नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.4 में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स कितना होता है, ई की पावर एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा हमने वहाँ पर, वो 1/x होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो हम लॉगरिथम फंक्शन को यूज करेंगे, क्वेश्चन को हम लॉग में चेंज करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम लॉग में चेंज क्यों करेंगे, क्वेश्चन ये बनता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपके पास यहाँ पर 3 टर्म लिखे हुए हैं। अगर मैं आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दूं cos x इंटू cos 2x और मैं आपसे कहूँ इसका डेरिवेटिव कराइए, तो आप कहेंगे बड़े आसानी से करा देंगे। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि ये फर्स्ट मान लूंगा, इसको सेकंड मान लूंगा और इन दोनों में क्या लगा दूंगा, प्रोडक्ट रूल, और आपका आंसर निकाल कर दिखा दूंगा। ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा cos 3x, ये लीजिए ये। अब आपने कहा, मैंने कहा कि इसको सॉल्व करके दिखाइए, तो आपने कहा ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कर देंगे, इन दोनों को मान लेंगे फर्स्ट और इनको क्या मान लेंगे, सेकंड, ये, और आप आंसर निकाल के दिखा देंगे। लेकिन जब आप ये प्रोसेस करते हैं, इसको फर्स्ट मानना थोड़ी देर के लिए और इसको सेकंड मानना, और जब आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो बहुत बड़ा डेरिवेटिव निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनली यहाँ पर अलग प्रोडक्ट रूल लग रहा होता है और एक्सटर्नली यहाँ पर अलग लग रहा होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और छोटा कोई एक आंसर लाने के लिए, छोटी प्रोसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी दो से ज़्यादा वेरिएबल मल्टीप्लाई में आते हैं, दो से ज़्यादा वेरिएबल से सर क्या मतलब है, देखो अगर केवल क्वेश्चन इतना होता तो ये x है, ये x है, x का फंक्शन है, ठीक, तो आप क्या लगा देते, प्रोडक्ट रूल। अगर मैं कहूँगा दो से ज़्यादा आ जाएं, तब मैं कहूँगा कि आप वहाँ पर क्या ले लीजिए, लॉग, दोनों साइड क्या ले लो आप, लॉग ले लो। लॉग लेने से क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। देखिए ध्यान दीजिए, लॉग जब मैं लूँगा तो वहाँ पर कुछ रूल अप्लाई होंगे, वो रूल मैंने आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। वो रूल होंगे प्यारे बच्चों, log m प्लस log n, ये प्यारे बच्चों इक्वल हुआ करता है log m इंटू n के। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात। एक और रूल log m माइनस log n, ये जो प्यारे बच्चों इक्वल हुआ करता है वो किसके होता है, log m अपॉन n के। ये log का अपना मैथमेटिक्स है। ठीक, अब इसके बाद log m की पावर n, ऐसा कहीं पर लिखा हो तो n आगे आ जाता है और क्या बचता है साथ में, log m। ये मैं कहूँगा ये 3 रूल ऐसे हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो आप इस एक्सरसाइज को बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे करें। ध्यान दीजिए, ये आपके सामने क्वेश्चन आया, ठीक, तो मैंने 2 तरीके बता दिए आपको, या तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो और सॉल्व करो, या दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका सुनिए ध्यान से देना। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को y के इक्वल लिख लो, y लिख लिया, cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। ठीक है सर, ये तो बिल्कुल आसान बात है। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से दीजिए क्या लिखना है, टेकिंग log बोथ साइड्स। ये वाली लाइन हर एक क्वेश्चन में चलेगी इस एक्सरसाइज में। सबसे पहले टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है, लीजिए log, यहाँ पर log क्या आ जाएगा, y, यहाँ पर log ऑफ क्या चल रहा है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ऐसा। ये वाला स्टेप समझ में आया, टेकिंग log बोथ साइड, बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब आपने मुझे बताया है कि अगर कहीं पर log m इंटू n लिखा हो ऐसा, तो क्या हो जाता है, फर्स्ट क्वांटिटी का log प्लस सेकंड क्वांटिटी का log, यही तो बताया आपने मुझे। ठीक, तो मैं यहाँ पर भी यही लिखता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, log y ऐसे ही, ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी का log प्लस सेकंड क्वांटिटी का log प्लस थर्ड क्वांटिटी का log, cos 3x। ये जब भी नंबर मल्टीप्लाई में चल रहे हों तो कैसे आ जाते हैं, प्लस में आ जाते हैं। ठीक है, ये समझ आ गई बात।
जैसे ही क्वेश्चन में सब जगह प्लस के या माइनस के साइन आ जाएं बीच में, उस स्टेप पर जाकर आपको डेरिवेटिव कराना होता है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। जब तक ये मल्टीप्लाई में चल रहे होंगे आपको डेरिवेटिव नहीं कराना है। कब कराना है? जब इनके बीच में किसके साइन आ जाएं, या तो प्लस के या माइनस के। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आ चुके हैं। क्या करा दूं? डिफ्रेंशिएटिंग क्या करा दूं? विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। एक एक स्टेप अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट वाला है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। लॉग वाई ये लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान देना, डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका कराने वाले हैं हम? लॉग वाई का। ठीक, अच्छा, डी ओवर डी एक्स हम किसका कराने वाले हैं? इन सब का। तो क्या मैं इनको इंडिविजुअल अलग अलग करके डेरिवेटिव कर सकता हूं? मतलब यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, लॉग कॉस एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, लॉग कॉस 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉस 3x। ये ठीक, ये आ जाएगा। ये समझ आया आपको? ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी ध्यान दीजिए। ये किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये फंक्शन किसका है? वाई का। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैंने इसको क्या माना? लॉग एक्स। ठीक, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो इसका क्या आएगा बताइए? 1/y। अब क्योंकि ये x की जगह आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे। बिल्कुल आसान सी बात है ये तो। ये समझ आया? ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी देखिए, log x। ये सब कुछ मेरे लिए क्या है? x। तो log x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/x। ये लिखा मैंने। ये बात आई समझ में? log x का डेरिवेटिव कितना? 1/x। ये आ जाएगा। और जो x की जगह आया है इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे। तो ये मैंने लिखा d ओवर डी एक्स ऑफ क्या? cos x। ये समझ आया? कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होना चाहिए जो समझ में ना आया हो। ठीक, हर एक स्टेप का मीनिंग पता होना चाहिए। प्लस d ओवर डी एक्स, फिर से log x का डेरिवेटिव कितना? 1/x। ठीक है, ये cos 2x। और जो कुछ x की जगह आया है उसका फिर से d ओवर डी एक्स ऑफ cos 2x प्लस नेक्स्ट फिर से सिमिलरली log x का डेरिवेटिव कितना? 1/x। ये ठीक, और जो x की जगह आया है उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिखा d ओवर डी एक्स ऑफ क्या? cos 3x। ये आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, 1/y ऐसे ही ठीक है, इसको मैं इस वाले बोर्ड पर लिखता हूँ, 1/y और dy बाय dx। ये चल रहा है इधर। अच्छा, इक्वल्स टू 1/cos x। ये देखिए cos x का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस का साइन x। तो यहां पर मैंने लिखा माइनस का साइन x प्लस। अब आगे ध्यान दीजिए, साथ में क्या चल रहा है? 1/cos 2x। अब cos 2x का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस का साइन 2x, और 2x का फिर से कराएंगे क्योंकि ये x की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं 1/cos 2x। अच्छा, और cos 2x का डेरिवेटिव माइनस का साइन 2x। ये आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये वाला टर्म x की तरह ट्रीट किया गया था तो इसका डेरिवेटिव फिर से होगा ये, क्योंकि हमने फॉर्मूला किसका पढ़ा है? cos x का या cos 2x का? cos x का। अब इसको ट्रीट तो हमने x की तरह किया ना, cos x की तरह, तो इसका फिर से होगा। ये समझ आ गया होगा? ठीक, अब नेक्स्ट 1/cos 3x, और cos 3x का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस का साइन 3x, और 3x का फिर से करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आगे प्लस 1/cos 3x, cos 3x, और cos 3x का डेरिवेटिव माइनस का साइन 3x, और d ओवर डी एक्स कितना? 3x। ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके आगे कैसे करें? बिल्कुल आसानी से देखिए, माइनस का साइन x अपॉन में क्या? cos x। ठीक, प्लस और माइनस मिलकर कितना? माइनस साइन 2x अपॉन में क्या? cos 2x। ये ठीक, फिर से प्लस और माइनस मिलकर कितना? माइनस,
और ये वाला जो टर्म चल रहा था इसमें 2x का डेरिवेटिव कितना 2, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब माइनस प्लस माइनस आ गया, अब क्या बचा साइन 3x अपॉन में क्या कॉस 3x, और इसका डेरिवेटिव कितना 3, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब इस स्टेप के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला स्टेप बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। जब इधर की चीज सॉल्व हो गई, यहां पर हमेशा लगाओ एक ब्रैकेट। ठीक, और ये वाला जो y यहां चल रहा था ये यहां मल्टीप्लाई में लिखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला। ठीक, तो ये जो y dy बाई dx ऐसे ही, ठीक है। ये जो 1/y चल रहा था वो y हमने क्या किया 1/y, y यहां आ गया मल्टीप्लाई में। ये स्टेप तो नहीं भूलेंगे, याद रहेगा। 1/y तो हमेशा आ रहा होगा इधर, और उस y को कहां ले जाना होता है यहां पर। ठीक है, ले गया मैं। क्यों ले जाएं सर, क्योंकि आंसर किसका चाहिए dy बाई dx का। ठीक, आगे dy बाई dx ऐसे ही, ठीक है। अच्छा y, ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन में y किसको कहा था आपने, इस क्वांटिटी को क्या कहा था y, तो इसका मतलब लास्ट में जो उधर y जाता है उस y की जगह किसको लिखना होता है, क्वेश्चन को। ध्यान रखना, हमेशा किसको लिखना होता है, जो क्वेश्चन था उसको। ठीक है, तो यहां पर इस y की जगह क्या लिखा जाएगा cos x इंटू क्या cos 2x इंटू cos 3x, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आगे जो कुछ लिखा हुआ है आप उसको एज इट इज लिख सकते हैं, जैसे कि माइनस का साइन x अपॉन में cos x, और नेक्स्ट माइनस का 2 साइन 2x अपॉन में cos 2x, और माइनस का 3 साइन 3x अपॉन cos 3x। इसका मुझे आंसर चेक करके बताइए पीछे, क्या मैं इसको यहीं पर छोड़ूं या इनको कुछ 10 की टर्म में चेंज करूं। आप आंसर को यहां छोड़ सकते हैं। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 5.5। ठीक है, उन्होंने 10 की फॉर्म में चेंज किया है, तो आप कितनी आसानी से कर सकते हैं, देखिए cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ओके, माइनस साइन x अपॉन cos x कितना 10x, माइनस 2 ऐसे ही, ठीक है, साइन 2x अपॉन cos 2x कितना tan 2x, अच्छा, माइनस 3 साइन 3x अपॉन cos 3x कितना tan 3x। ये एक नेसेसरी स्टेप नहीं है, लेकिन फिर भी हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करेंगे। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। अच्छा, कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को सर, फिर से ध्यान दीजिए। ये जब मैंने आपके सामने क्वेश्चन किया और मैंने आपको बोला था कि इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और इस क्वेश्चन को आसानी से करेंगे। अगर मैं आपको दोनों बोर्ड दिखाऊं तो आपको लगेगा कि ये तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड लेकर करते तो शायद ज़्यादा आसान होता, ये तो ज़्यादा बड़ा है। लेकिन ये क्वेश्चन सबसे आसान वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। जब एक कॉम्प्लेक्स, एक टिपिकल क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो उसको ऐसे फर्स्ट और सेकंड लेकर करना बहुत मुश्किल होता है, उसको लॉग से लेकर करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो इसको लॉग लेकर कैसे करते हैं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आया तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में लॉग लेना है। सबसे पहली चीज तो आंसर है कि जब भी 2 से ज़्यादा वेरिएबल वहाँ पर हों तो हमें क्या लेना है, लॉग। एक बात। दूसरी बात, जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए तो आपको क्या लेना है, लॉग। ये बात याद रहेगी। पहली वाली कंडीशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एग्जाम्पल के लिए x1 इंटू x2 इंटू x3। ठीक, इस तरह से आ जाता है, तब आपको क्या लेना होता है, लॉग। दूसरी चीज ये कि x की पावर अगर x आ जाती है तब भी आपको क्या लेना होता है, लॉग। ठीक, ये तो हो गया पहचानने का तरीका कि लॉग कब लगाना है। ठीक, क्यों सर x की पावर x में हम लॉग क्यों लेंगे, तो ध्यान देना, आपने x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक, e की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है, x की पावर a की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है। क्या आपने कहीं पर x की पावर x का फॉर्मूला पढ़ा है? कोई भी फॉर्मूला आपने ऐसा पढ़ा है जिसमें यहाँ भी वेरिएबल हो और यहाँ भी वेरिएबल हो, तो आंसर है नो। हमने ऐसा तो पढ़ा है कि यहाँ कांस्टेंट हो और उसकी पावर क्या हो, वेरिएबल। हमने ये भी पढ़ा है कि यहाँ पर वेरिएबल हो, उसकी पावर क्या हो, कांस्टेंट। लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो उनमें लॉग लेने से वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है।
ठीक, तो ठीक है, हमने ये स्ट्रेटजी बना ली है। अब क्योंकि क्वेश्चन में मेरे सामने 3x वाले फंक्शन मल्टीप्लाई में आए तो मुझे क्या लेना है क्वेश्चन में, लॉग। ठीक है, लिखा सबसे पहले क्वेश्चन को y के इक्वल, फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, ले लीजिए लॉग y, यहाँ पर लिखा लॉग। ठीक, अब इसके बाद क्योंकि m इंटू n इस तरह से डॉट में चल रहा है, तो जब प्रोडक्ट में होता है तो कैसे आ जाता है, प्लस में। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखूंगा, लॉग m प्लस लॉग n, इस तरह से 3 हो तो 3 बार प्लस में, 4 हो तो 4 बार लिख सकते हैं, कितनी भी बार। ठीक, नेक्स्ट क्वांटिटी। अब क्योंकि यहाँ पर प्लस के साइन आ चुके हैं तो अब हम डेरिवेटिव करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। लॉग y का डेरिवेटिव कितना, हाँ यहाँ पर भी डेरिवेटिव करेंगे सबका अलग अलग, तो log y का डेरिवेटिव कितना, 1/y, और y का फिर से होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें डेरिवेटिव कराने हैं सबके। डेरिवेटिव कराने के बाद जब इस साइड सारे डेरिवेटिव हो चुके हों तब आपको क्या करना होता है, यहाँ से y को ले जाकर यहाँ लिखना होता है, और स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन को आपने y माना था वो वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करनी होती है। ठीक है, और इससे आपका आंसर आ जाता है। तो ये था एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन को किसके इक्वल मानना है, y के इक्वल। ठीक है, इस तरह का जब क्वेश्चन आता है जिसमें x 3 जगह पर लिखा हुआ है ना, तो वैसे तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करा लो, इसको मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, और फिर इसके बाद चेन रूल लगाकर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, वो एक मेथड है लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसको करना। अगर हम इसको लॉग लेकर करें तो ये बहुत आसान होता है, दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। देखिए ध्यान दीजिए, लॉग y इक्वल्स टू लॉग, ये जो कुछ लिखा हुआ है x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, इस सब की पावर हम क्या मान सकते हैं, हाफ। ठीक, अब इसके बाद log m की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है। ठीक, तो ये पावर आगे आ जाएगी 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। इधर क्या चल रहा है, log y। ठीक, अब log में जो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं वो प्लस में आ जाती हैं, और जो डिवाइड में होती हैं वो माइनस में आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही करता हूँ, log m इंटू n है तो क्या बन जाएगा, log m प्लस log n, ये वाला फॉर्मूला। और ये चीज़ डिवाइड में चल रही है तो ये सब कैसी आ जाएंगी, माइनस में। माइनस का क्या, log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ये दोनों प्रोडक्ट में थे तो कैसे आ गए, प्लस में, और ये सब डिवाइड में चल रहे थे तो ये तीनों कैसे आ गए, माइनस में। ये आ जाएगा। ठीक, और इधर चल रहा है log y, ये समझ आया। ठीक, अब ये मैंने आपसे क्या कहा था कि प्लस और माइनस के साइन जब बीच में आ जाते हैं तब हम वहाँ पर क्या करा सकते हैं, डेरिवेटिव करा सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करा दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स कराइए। log y का डेरिवेटिव कितना होगा, log y का डेरिवेटिव, तो आंसर है log x का 1/x होता है, तो log y का कितना 1/y, और y का फिर से होगा dy बाय dx। ये ठीक, अब इसके बाद 1/2 ऐसे ही ठीक है, इसको बाहर लिख लिया। अब इन सब का अलग से डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस 1 प्लस
डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस 4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस 5। ठीक, क्या कर दिया, इधर भी डेरिवेटिव करा दिया और इधर भी डेरिवेटिव कराना है। तो यहाँ पर जब डेरिवेटिव करेंगे तो सबका अलग अलग करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। तो करा दीजिए, इधर तो मैंने करा दिया log y का डेरिवेटिव 1/y और साथ में dy/dx। इन सब का डेरिवेटिव कैसे होगा, तो देखिए ध्यान दीजिए, इधर करता हूँ 1/y dy/dx ऐसे ही ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 भी ऐसे ही ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए d/dx ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, ठीक। तो log x माइनस 1 का कितना आएगा 1/x माइनस 1, ठीक है। तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो ये आ गया। अब इसका दोबारा होगा d/dx ऑफ x माइनस 1, क्यों, क्योंकि ये x की जगह आ रहा है ये क्वांटिटी, तो log x का 1/x और इसका दोबारा होगा, ठीक। इसी तरह से सिमिलर चलेगा। आप log x का डेरिवेटिव कितना 1/x और जो x की जगह आ रहा है उसका फिर से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ प्लस 1/x माइनस 2 है ना, 1/x हो गया और d/dx ऑफ x माइनस 2, ये आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पर 3 चल रहा है 3, ठीक। देखिए d/dx ऑफ log x, ये सब कुछ मेरे लिए क्या है x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x आएगा, इसका फिर से करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखता हूँ माइनस 1 में क्या x माइनस 3 और d/dx ऑफ क्या x माइनस 3, दोबारा से होगा, ठीक। इसी तरह से सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी इसी तरह से आ रहा होगा log x माइनस 4 का 1/x माइनस 4 और x माइनस 4 का फिर से होगा, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली होगा log x माइनस 5 का 1/x माइनस 5, फिर x माइनस 5 का फिर से होगा, ये समझ आया, ठीक। और ये सब कुछ के बाहर चल रहा है अभी 1/2, ये 1/2 ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर देखिए 1/x माइनस 1, ठीक। इस x का 1 आएगा और 1 का 0, मतलब इसको सॉल्व करके 1 आएगा आंसर, ठीक। प्लस यहाँ पर 1/x माइनस 2, अब इसका कराइए x का 1 और 2 का 0, तो ये फिर से 1 बन गया, ठीक है। माइनस नेक्स्ट x माइनस 3, सिमिलरली इसका भी 1, माइनस x माइनस 4, सिमिलरली इसका भी 1, माइनस 1/x माइनस 5, इसका डेरिवेटिव भी 1, क्योंकि ये 0 होगा तो 1 माइनस 0 1, ये आ गया, ठीक। इधर क्या चल रहा था dy बाय यहाँ से जो y चल रहा था, ये y हम इधर मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, ओके। अब ध्यान दीजिए 1/2 ऐसे ही ठीक है। y क्या होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये यही तो है हमारा y, तो ये टोटल क्वांटिटी जो क्वेश्चन होता है वो पूरा वहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो y की जगह क्वेश्चन को लिखता हूँ √x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5, ये समझ आया। हमेशा y इधर जाता है और जहाँ भी y लिखा होता है वहाँ पर क्वेश्चन को लिख देते हैं जो दिया हुआ था, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है, जो कुछ चल रहा है उसको एज इट इज लिख दो, माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लॉग लेकर बड़े आसानी सॉल्व किया जा सकता है। आप देख रहे हो लॉग
बस डेरिवेटिव जब लगाए गए तो कितनी आसानी से लग गए कि log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। तो बड़ा छोटे छोटे से डेरिवेटिव इसमें यूज हुए। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। तो इससे करना बिल्कुल आसान है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैंने सबसे पहले y के इक्वल मान लिया और अब वही रूल आ गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी, ठीक, तो आप क्या समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, लॉग लेकर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। ले लीजिए क्या होगा, log y इक्वल्स टू log क्या चल रहा है बताइए, log x की पावर क्या cos x, ठीक। अब ध्यान देना, log m की पावर n कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर cos x आगे आ जाएगा, इनटू में क्या बचेगा, log x, ये। और इधर क्या चल रहा है बताइए, log y। अब आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू कहाँ, x के रेस्पेक्ट में बोथ साइड्स करा दीजिए। d/dx ऑफ आप करा रहे होंगे किसका, log y का, और d/dx आप करा रहे होंगे किसका, cos x इंटू log x का, ये, ठीक। अब log y का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/y, और y का फिर से होगा dy/dx। अच्छा, अब हाँ, इन दोनों में हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल है, ठीक। अच्छा, d/dx, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट ऐसे ही d/dx ऑफ क्या, सेकंड, ये, ठीक है, प्लस सेकंड ऐसे ही इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा, ठीक है। कराइए, cos x ऐसे ही, ठीक है, log x का डेरिवेटिव कितना, 1/x, और x की जगह अभी क्या चल रहा है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, ये x की तरह ट्रीट किया गया तो इसका फिर से होगा d/dx ऑफ log x प्लस log x ऐसे ही, ठीक है, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, ये, ठीक। इधर क्या चल रहा था, dy/dx, और ये 1/y जो चल रहा था वो यहाँ आ जाएगा, और ये y की जगह हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, ठीक है। तो dy/dx इक्वल्स टू y की जगह ये क्वांटिटी log x और इसकी पावर क्या, cos x, ये, ठीक। y की जगह लिख दिया। अब अंदर जो कुछ चल रहा है वो लिख दो, अंदर क्या चल रहा है, cos x, log x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/x, तो नीचे क्या आ जाएगा, x log x, ये, ठीक। प्लस में क्या चल रहा है, अच्छा, ये प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस sin x, और साथ में क्या, log x, ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से कर दिया। तो सबसे पहले वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखी, log ले लेंगे, log लेने पर log m की पावर n आगे आ जाएगा, ठीक। तो एक टर्म ये बन गया हमारे पास, एक टर्म ये, इनमें लगाएंगे हम प्रोडक्ट रूल, ठीक। इधर 1/y जो चल रहा होगा उसका y यहाँ आ जाएगा, y की जगह क्वेश्चन को लिख देंगे, और प्रोडक्ट रूल लगाकर जो आंसर आया होगा वो यहाँ लिख लेंगे, यह आपका आंसर आ जाएगा।